स्वागत है। आज हमारे पास भारत सरकार के डाक विभाग से पार्सल निदेशालय का एक इंटरेस्टिंग दस्तावेज है। डेट है 12 सितंबर 2025। हाँ बिल्कुल। इसमें ना लिक्विड यानी तरल पदार्थ भेजने की बात है। तो आज का मिशन है इन गाइडलाइंस को समझना, और इसमें एक केस स्टडी भी है, उसे देखना और पता लगाना कि क्या ये वाकई उतना मुश्किल है जितना हम सोचते हैं। बिल्कुल। और देखिए, समझना ये जरूरी है कि तरल पदार्थ भेजना ना हमेशा से ही एक चैलेंज रहा है। मुख्य वजह है लीकेज, मतलब रिसाव और डैमेज का खतरा। हाँ वो तो है। तो ये मेमो इसी पर रोशनी डालता है कि डाक विभाग इस चैलेंज से कैसे निपट रहा है, खासकर सेफ पैकेजिंग के जरिए नए रास्ते कैसे तलाश रहा है। अच्छा, तो ठीक है, खोलते हैं इसे। दस्तावेज शुरू होता है मौजूदा नियमों को दोहराने से कि भाई तरल पदार्थों के लिए डबल कंटेनर चाहिए, मतलब एक अंदर बॉटल या फ्लास्क। हाँ, जिसे फिर एक बाहरी मजबूत बक्से में रखना होगा। वो बक्सा मेटल का, लकड़ी का या फिर नालीदार गत्ते का भी हो सकता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि अंदर वाले और बाहर वाले कंटेनर के बीच जो खाली जगह है ना, हाँ, उसे किसी सोखने वाली चीज से भरना है, जैसे बुरादा हो गया या चोकर या कोई भी ऐसी चीज जो अगर कुछ लीक हो तो उसे सोख ले। अच्छा, जैसे कुशनिंग भी हो गई और सेफ्टी भी। बिल्कुल, ये एक तरह की स्थापित सुरक्षा प्रक्रिया है ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान सब सेफ रहें। ठीक है, तो ये तो हो गए बेसिक नियम सेफ्टी वाले। लेकिन मजे की बात यह है कि ये मेमो बताता है कि इन नियमों को अमल में कैसे लाया गया। हाँ, यहीं पर ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसमें 15 अप्रैल 2025 को बीपीसी छत्रपति संभाजीनगर, मतलब पहले औरंगाबाद, वहां के प्रधान डाकघर में शुरू हुई एक खास पहल का जिक्र है। अच्छा, क्या पहल थी? उन्होंने 2 कंपनियों के लिए तरल पार्सल लेना शुरू किया। एक मेसर्स डीजी ग्रोवर प्राइवेट लिमिटेड, ओके, और दूसरी मेसर्स हैरिसन एग्रो। और ये ध्यान देने वाली बात है, दस्तावेज साफ कहता है कि ये जो लिक्विड थे ये खतरनाक या जहरीले नहीं थे। हाँ, ये मेंशन किया है। ग्राहक ने बताया कि ये कृषि के काम के लिए है, जानवरों को खेतों से दूर रखने वाला कोई ढोल, तो इससे रिस्क लेवल थोड़ा कम हो जाता है। सही बात है। और उनकी पैकिंग का तरीका भी बताया है। कंपनियां पहले बोतलों को पॉली रैप में लपेटती थी, फिर उन्हें नालीदार बक्सों में रखती थी, और उन बक्सों में कुशनिंग के लिए और लीकेज सोखने के लिए लकड़ी का पाउडर। लकड़ी का पाउडर? अच्छा, सुनने में थोड़ा मतलब पुराना तरीका लगता है। हाँ, मुझे भी लगा, पर लगता है काम कर गया। दस्तावेज में एक वीडियो लिंक भी है जो दिखाता है कि वो ये सब करते कैसे थे। और यहाँ देखिए असल बात, ये सिर्फ एक प्रयोग नहीं था, ये फायदेमंद भी साबित हुआ। अच्छा, आंकड़े हैं? हाँ बिल्कुल है। डीजी ग्रोवर ने भेजे करीब 7,960 पार्सल और इससे रेवेन्यू मिला 10,74,445 रुपए का। 10 लाख से ज्यादा। वाह। हाँ। और हैरिसन एग्रो ने भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भेजे करीब 1,382 पार्सल और कमाए 1,04,049 रुपए। ठीक है, 1 लाख से ऊपर। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि देखो, सही पैकेजिंग हो तो ये ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि बिजनेस के लिहाज से भी ठीक ठाक चल सकता है। तो ये तो वाकई दिखाता है कि अगर सही तरीके से किया जाए तो हो सकता है। हाँ। और मेमो इस बात पर जोर देता है, कहता है कि ये पहल साबित करती है कि लिक्विड्स डाक से सुरक्षित भेजे जा सकते हैं, उन आम धारणाओं को चुनौती देते हुए कि भाई ये बहुत जोखिम भरा है या असंभव है। बिल्कुल, ये सीधे सीधे उस हिचक को एड्रेस करता है जो कई बिजनेस में और शायद डाक कर्मचारियों में भी होती है तरल पदार्थ भेजने को लेकर। सही। ये दिखाता है कि नियमों को ध्यान से फॉलो करने और सही पैकेजिंग तकनीक अपनाने से वो जो रिस्क है उसे मैनेज किया जा सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, भविष्य की भी बात है इसमें। दस्तावेज बताता है कि पार्सल निदेशालय अब IIP मुंबई के साथ, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग मुंबई, हाँ IIP जाना माना नाम है पैकेजिंग में, उनके साथ एक समझौते पर काम कर रहा है। हाँ, और IIP विभाग को सलाह देगा कि तरल पदार्थों को हवाई मार्ग से, मतलब एयर से भेजने के लिए सही पैकेजिंग स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए। अरे वाह, एयर से? जी, ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि हवाई जहाज से भेजने के लिए तो सेफ्टी और पैकेजिंग की जरूरतें और भी ज्यादा सख्त होती है। हाँ वो तो है, प्रेशर वगैरह का चक्कर। बिल्कुल। तो ये डाक विभाग की सेवाओं के एक संभावित विस्तार, एक्सपेंशन का संकेत है। तो क्या हम ये समझें कि भविष्य में हम पोस्ट ऑफिस से और भी तरह के लिक्विड भेजे जाते देख सकते हैं, शायद प्लेन से भी? संभावना तो यही लगती है।